आजकल के दौर में जब लोग मोहब्बत करते हैं तो सब कुछ बहुत जल्दी में होता है। तुरंत मैसेज, तुरंत जवाब, तुरंत मुलाकातें। लेकिन हमारे दौर का इश्क जरा फुर्सत से बुना जाता था। 1970 का वो दशक जब दिल की बात कहने में महीनों लग जाते थे। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उसी एक पन्ने पर ले चलती हूँ जहाँ से मेरी और अभिमन्यु सिंह की तकदीर हमेशा के लिए जुड़ गई। उस शाम आसमान में काले घने बादलों का डेरा था। ऐसी सावन की झमाझम बारिश हो रही थी कि रास्ते थम से गए थे। मैं अपनी सहेली की साइकिल लेकर निकली थी, लेकिन रास्ते में चैन उतर गई और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश। बदन को ठिठुराने वाली उस हवा से बचने के लिए मैं सड़क के किनारे बने उस छोटे से लोकल कॉफी शॉप के बरामदे में जा खड़ी हुई। उस दौर में उन दुकानों पर बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां होती थी और अंदर से पुराने गानों का धीमा सा संगीत तैरता हुआ बाहर आता था। मैंने अपनी गीली साड़ियों के पल्लू को संभाला, जुल्फों से पानी निचोड़ा और जैसे ही पीछे मुड़ी, वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। अभिमन्यु सिंह, मोटे फ्रेम का चश्मा, चेहरे पर हल्की सी सलीके से तराशी हुई मूछें और हाथ में बेल बॉटम पैंट की जेब में डाले वो बेहद संजीदगी से मुझे ही देख रहा था। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट का धुआं सुलग रहा था, जो उस ठंडी हवा में धीरे धीरे गायब हो रहा था। हमारी नजरें जब पहली बार मिली तो रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब का एक गाना बज रहा था, चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा। उसने अपनी सिगरेट वहीं बुझाई और अपनी भारी मखमली आवाज में मुझसे कहा, बाहर ठंड बहुत है, अगर आप बुरा न माने तो अंदर आकर एक कप गर्म कॉफी पी सकती हैं। उस दौर में किसी अजनबी से इस तरह बात करना जरा अजीब माना जाता था। मेरी धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। मैंने झेपते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन मेरी खामोशी को उसने मेरी हाँ समझ लिया। वो आगे बढ़ा और उसने कैफे का वो भारी लकड़ी का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। कमरे के अंदर की हवा में पिसी हुई कॉफी बीन्स की सोंधी खुशबू और पुरानी लकड़ी की महक घुली हुई थी। हम दोनों कोने की एक गोल मेज पर बैठ गए। मेज पर एक छोटा सा मध्यम पीला लैंप जल रहा था। उसने 2 कप कड़क कॉफी का ऑर्डर दिया। शुरुआत में हमारे बीच सिर्फ सन्नाटा था। मैं अपनी उंगलियों से साड़ी के किनारे को मरोड़ रही थी और वो मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे नैपकिन को देख रहा था। फिर उसने बात शुरू की। उसने बताया कि वो पास के ही एक कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता है और उसे लिखने का शौक है। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खूबसूरत रेडियो नाटक को जी रही हूँ। जैसे ही कॉफी के कप हमारे सामने आए, हमारी उंगलियां अनजाने में एक दूसरे को छू गईं। चीनी का बर्तन बढ़ाते वक्त उसके पोरों का वो हल्का सा स्पर्श मेरे पूरे बदन में एक मीठी सी सिहरन जगा गया। बाहर बिजली कड़की और डर के मारे मेरे हाथ से चम्मच छूट गया। वो जरा सा हंसा और उसकी वो सादगी भरी हंसी मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। हमने घंटों बातें की, दुनिया जहाँ की बातें, किताबों से लेकर बारिश के मौसम तक। उसने मुझे अपनी डायरी से एक अधूरी नज्म भी सुनाई जो उसने शायद उसी पल मेरे लिए लिखी थी। जब बारिश थोड़ी थमी तो विदा लेने का वक्त आ गया था। उस दौर में नंबर मांगने का रिवाज नहीं था। उसने जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर उसका पता लिखा हुआ था। उसने वो कागज बहुत धीरे से मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, अगर कभी वक्त मिले तो एक खत लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मैंने वो कागज अपने ब्लाउज के पास अपने दिल के सबसे करीब छुपा लिया। सुबह जब मैं घर लौटी तो वो भीगी रात गुजर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में अभिमन्यु सिंह का नाम छप चुका था। जानते हैं, कुछ कहानियाँ कॉफी की उस पहली चुस्की से शुरू होती हैं, जो जिंदगी भर की प्यास बन जाती हैं। आज भी जब बाहर वैसी ही सावन की बारिश होती है, मैं खिड़की के पास बैठती हूँ, हाथ में कॉफी का कप थामती हूँ और मुझे वो 1970 की रात, वो छोटा सा कॉफी शॉप और अभिमन्यु की वो संजीदा नजरें बिल्कुल कल की तरह महसूस होने लगती हैं।